सोचो एक ऐसे घोड़े के बारे में जो कभी खाना नहीं खाता, कभी सोता नहीं और कभी धीमा नहीं पड़ता। अब उस घोड़े के शरीर को लोहे और मशीनों से बना दो और उसे हाइड्रोजन गैस से चलाओ। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। कावासाकी नाम की कंपनी ने ऐसा ही एक कमाल कर दिखाया है। जहां लोग हमेशा कावासाकी की हरी मोटरसाइकिलों को याद करते हैं, इस बार कंपनी ने कुछ ऐसा दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। अप्रैल 2025 जापान के ओसाका शहर में एक्सपो कंसाई नाम का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। सब लोग कावासाकी की अगली सुपरबाइक की गूंज सुनने के इंतजार में थे, पर जो सामने आया वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं था। कावासाकी ने दुनिया को दिखाया कॉर्लियो, एक 4 पैरों वाली मशीन जो इंसान को अपनी पीठ पर बैठाकर चल सकती है। ये कोई आम मशीन नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाला लोहे का घोड़ा है। ये मशीन सिर्फ भविष्य की झलक नहीं दिखाती बल्कि ये हमारी यात्रा करने की पूरी सोच को बदल सकती है। और यकीन मानो, जो चीजें तुम आगे जानोगे वो तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अद्भुत होंगी। कॉर्लियो दिखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की मशीन जैसा लगता है। इसकी ऊंचाई करीब 1.5 मीटर है और इसके ऊपर एक चमकदार ढाल लगी है जो स्पोर्ट्स बाइक की डिजाइन से मिलती जुलती है। पहली नजर में ही ये ऐसा लगता है जैसे भविष्य की किसी दुनिया से आया हो। इसकी सबसे खास बात इसका दिल यानी इसका इंजन है। कॉर्लियो के सीने के अंदर एक हाइड्रोजन इंजन लगाया गया है जो लगभग 150 सीसी का है और करीब 20 हॉर्स पावर की ताकत देता है। लेकिन ये इंजन पहियों को नहीं घुमाता बल्कि एक जनरेटर को चलाता है। वो जनरेटर चारों पैरों में लगे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक मोटर्स को बिजली देता है जिससे ये मशीन चलती है। और अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात, इसका इंजन धुआं नहीं छोड़ता, सिर्फ पानी की भाप छोड़ता है। मतलब इसमें से कोई प्रदूषण नहीं निकलता, सिर्फ पानी। यहाँ तक कि अगर इसे जंगल में चलाया जाए तो भी ये प्रकृति को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कॉर्लियो के पैर इसकी असली ताकत है। इसके पिछले पैरों में मोटरसाइकिल जैसी झूलने वाली बाहें लगी हैं जो ऊंचाई और नीचे उतरने में मदद करती हैं। इसकी रबर की बनी हुई पकड़दार टांगे पत्थरों, रेत या फिसलन भरी जमीन पर भी मजबूती से टिक जाती है। हर कदम पर लगे सेंसर यह समझते हैं कि जमीन कैसी है और उसी के हिसाब से पैर चलते हैं। इसलिए इसका चलना किसी पहाड़ी बकरी जैसा लगता है, न कि किसी मशीन जैसा। कॉर्लियो को चलाना किसी बाइक चलाने जैसा ही लगता है। इसमें एक आरामदायक सीट होती है। हैंडल और पैडल भी उसी तरह होते हैं जैसे मोटरसाइकिल में होते हैं। इसमें किसी जॉयस्टिक या जटिल कंट्रोल की जरूरत नहीं होती। बस शरीर को थोड़ा झुकाओ या हैंडल को हल्का सा मोड़ो और कॉर्लियो उसी दिशा में बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये सवार के इशारों को समझता हो। इसका राज है इसके सेंसर। सीट और हैंडल में लगे सेंसर सवार के शरीर के हल्के फुल्के दबाव और झुकाव को समझकर उसे दिशा में बदल देते हैं। मतलब अगर तुम थोड़ा आगे झुकोगे तो ये आगे बढ़ेगा, थोड़ा दाएं झुकोगे तो दाएं मुड़ जाएगा, बिल्कुल असली घोड़े की तरह। अब बात करते हैं इसके ईंधन की यानी हाइड्रोजन की। इसे एक खास सिलेंडर से चलाया जाता है जो सीट के पीछे फिट किया जाता है। ये सिलेंडर बहुत मजबूत कार्बन फाइबर से बना होता है और इसे बदलना भी बहुत आसान है। बस 2 पिन खोलो, खाली सिलेंडर निकालो और नया लगा दो। पूरा काम कुछ सेकंड में हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हेलमेट पहनने में लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेस्क्यू टीम पहाड़ों में काम कर रही हो तो उन्हें बिजली के प्लग या चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ नया सिलेंडर लगाओ और कॉर्लियो फिर से चलने के लिए तैयार हो जाएगा। जब इंजन चालू होता है तो इसकी आवाज बहुत हल्की होती है। इसके अंदर होने वाली प्रक्रिया भी साफ और असरदार है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं और सिर्फ पानी की भाप छोड़ते हैं। ना धुआं ना बदबू, बस थोड़ी सी भाप। आज की दुनिया में कई कंपनियां 4 पैरों वाले रोबोट बना रही हैं, लेकिन कॉर्लियो उन सब से अलग है क्योंकि इसे इंसान के बैठने और चलाने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर बॉस्टन डायनामिक्स का मशहूर रोबोट स्पॉट एक कुत्ते के आकार का है। वो अपने आप चलता है और बहुत तेज है, लेकिन उसकी वजन उठाने की क्षमता सिर्फ 14 किलो तक है। यानी वो एक बैग तो उठा सकता है, इंसान नहीं। फिर है ह्युंडई का डाई नाम का रोबोट जो बहुत सुंदर है और लोगों से बात भी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ अंदरूनी जगहों में काम करता है। ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी रास्तों पर वो नहीं चल सकता। यामाहा ने मोटोबॉट बनाया जो असली R1 बाइक चलाता है, लेकिन वो बाइक पर बैठा हुआ रोबोट है, खुद पैरों पर नहीं चलता। इन सब के मुकाबले कॉर्लियो बिल्कुल अलग है। ये इंसान को अपनी पीठ पर बिठाकर हर तरह की जमीन पर चल सकता है, रेत पत्थर कीचड़ या पहाड़ कहीं भी। ये हाइड्रोजन से चलता है जिससे इसे जल्दी भरा जा सकता है। इसकी रेंज लंबी है और ये कोई धुआं या प्रदूषण नहीं छोड़ता। ये पहियों पर नहीं पैरों पर चलता है और सवार के शरीर के हल्के इशारों पर प्रतिक्रिया देता है जैसे कोई असली घोड़ा अपने सवार की बात समझ रहा हो। कॉर्लियो अचानक नहीं बना, ये उस लंबी यात्रा का नतीजा है जो कावासाकी ने कई साल पहले शुरू की थी। कावासाकी की रोबोट बनाने की शुरुआत साल 1968 में हुई जब कंपनी ने यूनिमेशन नाम की एक अमेरिकी कंपनी के साथ काम शुरू किया था। यूनिमेशन ने दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया था और वहीं से कावासाकी ने मशीनों की दुनिया में कदम रखा। साल 1981 में कावासाकी ने पूरी तरह इलेक्ट्रिक रोबोट लॉन्च किए जो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बनाए गए थे। फिर 2015 में आया डुआरो नाम का रोबोट जिसके 2 हाथ थे और जो इंसानों की हरकतों की नकल कर सकता था। वो बहुत सटीकता से काम करता था
था और लोगों को मशीनों से जोड़ने वाला पुल बन गया। अब 50 साल से भी ज्यादा वक्त बाद कावासाकी ने उस पूरे अनुभव को एक नई दिशा दी, कॉर्लेओ के रूप में। इस मशीन में कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल की तेजी, रोबोट्स की समझदारी और हाइड्रोजन की ताकत तीनों को एक साथ जोड़ा है। कावासाकी हमेशा स्पीड का दूसरा नाम रहा है। 1959 में उन्होंने H1 मैच 3 नाम की बाइक लॉन्च की थी, जो उस समय दुनिया की सबसे तेज बाइक थी। 1984 में आई निंजा GPZ 900R, जो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी और फिल्म टॉप गन में भी दिखाई गई थी। फिर 2015 में निंजा H2R आई, जिसने 300 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा को तोड़ दिया। आज वही रफ्तार और सटीकता अब 4 पैरों वाली इस धातु की मशीन में बस गई है। कॉर्लेओ, जो एक नई पीढ़ी की शुरुआत है। सोचो, एक पहाड़ी शहर में भूस्खलन हो गया है, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर, गिरे हुए पेड़ और मलबा फैला हुआ है। हेलीकॉप्टर तेज हवाओं की वजह से नहीं उतर सके। सामान्य वाहन कुछ ही दूरी पर फंस जाते हैं। हर मिनट की देरी में जानें खतरे में पड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति के लिए कावासाकी ने कॉर्लेओ बनाया। ये वही मशीन है जो पहाड़ियों, जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है। यहाँ तक कि 100 किलो तक का सामान भी आसानी से ले जा सकती है। एक टैंक हाइड्रोजन में ये करीब 240 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी अधिकतम गति हल्की दौड़ की तरह है, करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक। कॉर्लेओ का इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल में नहीं है। ग्रामीण डॉक्टर इसे गांवों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोलॉजिस्ट और पर्यावरण कर्मचारी इससे जंगलों में घूम सकते हैं बिना जानवरों को डराए। साथ ही ये मशीन खतरनाक जगहों पर बीज बोने या शिकारियों की निगरानी करने के लिए भी काम आती है। इसके सेंसर और स्मार्ट तकनीक इसे बेहद फुर्तीला और सुरक्षित बनाते हैं। ये जमीन पर अपने पैरों से चुपचाप चलता है, कहीं कोई निशान नहीं छोड़ता और जंगल के जीव जंतु इससे परेशान नहीं होते। कॉर्लेओ सिर्फ एक रोबोट नहीं है, ये एक ऐसा उपकरण है जो लोगों और प्रकृति दोनों की मदद करता है। अब सोचो, इंसान मार्स यानी लाल ग्रह पर जा रहा है। नासा, ESA और SpaceX जैसी कंपनियां वहां लंबे समय तक इंसानों की कॉलोनी बसाने की योजना बना रही हैं। लेकिन उससे पहले हमें वहां की जमीन और वातावरण का पता लगाना होगा। यहाँ कॉर्लेओ का एक खास वर्जन काम आ सकता है। इस विशेष वर्जन को मार्स की कठिन परिस्थितियों के लिए बनाया जा सकता है। इसे हाइड्रोजन या सुपर एफिशिएंट सोलर पैनल से चलाया जा सकता है। सोचो, ये रोबोट वहाँ भारी उपकरण ले जा रहे हैं, रॉकी इलाकों में स्टेशन बना रहे हैं या भूमिगत गुफाओं का नक्शा तैयार कर रहे हैं जो इंसानों के लिए सुरक्षित आश्रय होंगी। इस तरह के परीक्षण पहले ही अर्थ पर किए गए हैं। सेविरस टीम ने डार्पा के सहयोग से ऐसे चौपाए रोबोट्स को गुफाओं में चलाया जो मार्स की परिस्थितियों की नकल करती हैं। परिणाम बेहद प्रभावशाली थे। ये रोबोट ऐसे रास्तों पर भी चलते हैं जो पहियों वाले रोवर को तोड़ सकते हैं। कॉर्लेओ का ये वर्जन भविष्य में न केवल बचाव कार्य और जंगल की सुरक्षा में काम आएगा, बल्कि अंतरिक्ष की खोज और मानव बस्ती बनाने में भी मदद करेगा। कॉर्लेओ सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये हमारी सोच बदल सकता है कि हम दुनिया में कैसे चलते हैं। शहरों में हम अब तक गाड़ियों और सड़क पर निर्भर थे, लेकिन कॉर्लेओ जैसी मशीनें पैरों पर चलती हैं। इसका मतलब है कि शहरों को अब पहियों के लिए डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। इससे ज्यादा हरी जगह, कम सड़कें और पैदल चलने वाले सुरक्षित इलाके बन सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण में भी इसका बड़ा योगदान है। आज कई टीम्स ऊबड़ खाबड़ इलाकों में काम करने के लिए नॉइजी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती हैं। कॉर्लेओ चुपचाप चलता है, न तो धुआं छोड़ता है, न जंगल या जीव जंतुओं को परेशान करता है। इससे वन्य जीवों को नुकसान नहीं होता और मिट्टी भी सुरक्षित रहती है। संक्षेप में, कॉर्लेओ सिर्फ नई लोकोमोटिव मशीन नहीं है, ये नई सोच, नई तकनीक और नई संभावनाओं का प्रतीक है। जब आप इसे पहाड़ियों पर चलते, सिर्फ पानी की भाप छोड़ते हुए देखेंगे तो आप सोचेंगे कि आखिर क्यों किसी ने इस तरह के लोहे के घोड़े पर भरोसा नहीं किया। कॉर्लेओ हमारे भविष्य की यात्रा का पहला कदम है, चाहे वो धरती पर हो या किसी और ग्रह पर। कॉर्लेओ सिर्फ एक रोबोट नहीं है, ये एक नई दिशा, नई तकनीक और नई सोच का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भविष्य में हम कैसे चलेंगे, कैसे बचाव करेंगे और कैसे प्रकृति का सम्मान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो की सारी जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक और अद्भुत तकनीकी कहानी के साथ।